अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है डिस्टेंट मेमोरी, यानी दूर की याद या दूर की याददाश्त। आपने वर्ड सुना होगा डिस्टेंट रिलेटिव, यानी दूर का रिश्तेदार, यानी ही इज़ माई डिस्टेंट रिलेटिव, ये मेरा दूर का रिश्तेदार है। तो दोस्तों, डिस्टेंट का मतलब यानी दूर का, मेमोरी यानी याददाश्त या याद। दोस्तों, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर जो मीनिंग है वर्ड के ऊपर लिखें। आप जस्ट मीनिंग को देखा करें। आपने मीनिंग को सिर्फ देखना है कि वर्ड का मीनिंग क्या है, उसके बाद सेंटेंस को खुद ही ट्रांसलेट करें, उसके ऊपर फोकस ना करें। आप कहते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप वर्ड का जो मीनिंग है वो नीचे लिखते हैं। आप जस्ट वर्ड के जो मीनिंग को एक बार देखें और समझें कि किस तरह से इसे यूज करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Years ago, in a small village, there was a young boy named Heather. Years ago यानी सालों पहले, in a small village यानी एक छोटे से गांव में। विलेज कहते हैं गांव को, देहात को। There was वहां था या था, a young boy एक नौजवान लड़का, name जिसका नाम था, Heather यानी Heather जिसका नाम था। Years ago, in a small village, there was a young boy named Heather. सालों पहले एक छोटे से गांव में एक नौजवान लड़का था जिसका नाम हैदर था। He used to spend his days playing with friends near the river. He used यानी वो किया करता था। Used to का मतलब होता है यानी कोई काम किया करता था। I used to go there, मैं वहां जाया करता था। He मतलब वो, used to spend यानी गुजारा करता था। स्पेंड मतलब गुजारना। ही यूज्ड टू स्पेंड यानी वो गुजारा करता था। हिज डेज अपने दिन या अपना दिन। प्लेइंग विद यानी प्लेइंग मतलब खेलते हुए, विद फ्रेंड्स दोस्तों के साथ। नियर द रिवर आप कह सकते हैं दरिया के करीब या दरिया के किनारे। ही यूज्ड टू स्पेंड हिज डेज प्लेइंग विद फ्रेंड्स नियर द रिवर। वो अपना वक्त दरिया के करीब दोस्तों के साथ खेलते हुए गुजारा करता था। His favorite memory was sitting under the big oak tree with his grandfather, listening to stories of the past. His favorite memory यानी उसकी पसंदीदा याद। His favorite यानी उसकी पसंदीदा, memory यानी यादाश्त या याद। Was मतलब थी, sitting under the big oak tree यानी sitting under यानी के नीचे बैठकर। Sitting मतलब बैठना, under मतलब किसी चीज के नीचे। द बिग ओक ट्री यानी एक बड़े बलूत के दरख्त के नीचे। ओक ट्री होता है दोस्तों जिसकी लकड़ी बहुत सख्त होती है। सिटिंग अंडर द बिग ओक ट्री यानी एक बड़े बलूत के दरख्त के नीचे बैठकर। विद मतलब के साथ, हिज ग्रैंडफादर यानी अपने दादा के साथ। लिसनिंग यानी सुनना, टू स्टोरीज यानी कहानियां सुनना, ऑफ द पास्ट यानी माजी की या गुजरे हुए वक्त की। His favorite memory was sitting under the big oak tree with his grandfather. उसकी पसंदीदा याद अपने दादा के साथ बड़े बलूत के दरख्त के नीचे बैठकर listening to stories of the past, माजी की कहानियां सुनना था। His grandfather had a kind voice, full of wisdom. His grandfather मतलब his मतलब उसके, grandfather यानी दादा को कहते हैं, had मतलब रखते थे। आप कह सकते हैं his grandfather had यानी उसके दादा की थी या उसके दादा रखते थे। a kind voice यानी एक मेहरबान आवाज, एक अच्छी आवाज, आप कह सकते हैं खूबसूरत आवाज। full of wisdom यानी हिकमत से भरी हुई। wisdom कहते हैं हिकमत को, दानाई को। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक पैराग्राफ जो है ट्रांसलेट किया हुआ है। full of wisdom यानी हिकमत से भरी हुई। and Heather loved those moments. and और Heather loved यानी हैदर पसंद करता था, हैदर मोहब्बत करता था। दोज मोमेंट्स यानी उन लम्हात को या उन लम्हात से। His grandfather had a kind voice, full of wisdom. उसके दादा की आवाज बहुत ही मेहरबान थी जो हिकमत से भरी हुई थी। And Heather loved those moments. और हैदर उन लम्हों को पसंद करता था।
As time passed, Heather moved to the city for his studies and then work. As time passed यानी वक्त गुजरने के साथ या वक्त गुजरने के बाद, हैदर मूव्ड यानी हैदर चला गया, मूव मतलब चला गया, मतलब एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चला गया, टू द सिटी यानी शहर में, फॉर हिज स्टडीज अपनी पढ़ाई के लिए, एंड और देन वर्क फिर काम के लिए. As time passed, Heather moved to the city for his studies and then work. वक्त गुजरने के साथ हैदर अपनी पढ़ाई और फिर अपने काम के लिए शहर चला गया. Life became busy and the village seemed far away. Life यानी जिंदगी, became busy यानी मसरूफ हो गई, became मतलब हो गई या बन गई, busy यानी मसरूफ, and और the village और गांव seemed far away यानी दूर लगने लगा, seemed मतलब लगता था या लगने लगा, far away यानी बहुत दूर. Life became busy and the village seemed far away. जिंदगी मसरूफ हो गई और गांव दूर लगने लगा. दोस्तों इस तरह से स्टोरीज और पैराग्राफ को ट्रांसलेशन करने से जो सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छे से होती है. देखें आप इस सेंटेंस को देखें, लाइफ बिकेम बिजी यानी जिंदगी जो है मसरूफ हो गई, एंड द विलेज सीम्ड फार अवे और गांव बहुत दूर लगने लगा. इस तरह छोटे छोटे सेंटेंसेस को हम सीखने से अपनी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं. वन डे while walking through a park in the city he saw an old oak tree. One day और एक दिन, while walking यानी चलने के दौरान या चलते हुए, वॉकिंग मतलब वॉक करना या वॉक करते हुए, while मतलब के दौरान, थ्रू अ पार्क एक पार्क में, इन द सिटी शहर में या शहर के अंदर, ही सॉ उसने देखा, एन ओल्ड ओक ट्री एक पुराना बलूत का दरख्त. वन डे while walking through a park in the city he saw an old oak tree. एक दिन जब वो शहर के एक पार्क में चल रहा था या शहर के एक पार्क में चलते हुए उसने एक पुराना बलूत का दरख्त देखा. Suddenly memories of his child. Suddenly यानी अचानक या अचानक से, memories यानी यादें, of his child उसकी बचपन की, flooded back यानी वापस आ गई, यानी सैलाब के तरह उसके दिमाग में जो है फौरन उसकी पुरानी यादें वापस आ गई, उसे पुरानी बातें याद आ गई. Suddenly memories of his child flooded back. अचानक उसकी बचपन की यादें वापस आ गईं. He remembered his grandfather's stories, the laughter of his friends and the peaceful days by the river. He remembered यानी उसे याद आए या उसे याद आ गया. हिज मतलब अपने, ग्रैंडफादर्स यानी अपने दादा की, स्टोरीज कहानियाँ, द लाफ्टर ऑफ हिज फ्रेंड्स यानी अपने दोस्तों की हंसी, अपने दोस्तों की मुस्कुराहट, एंड और द पीसफुल डेज और पुरसकून दिन, बाय द रिवर दरिया के किनारे. ही रिमेंबर्ड हिज ग्रैंडफादर्स स्टोरीज, द लाफ्टर ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड द पीसफुल डेज बाय द रिवर. उसे अपने दादा की कहानियां, दोस्तों की हंसी और दरिया के किनारे पुरसकून दिन जो थे याद आ गए. Even though years had passed, those memories were still alive in his heart. Even though अगरचे, years यानी साल या सालों, had passed यानी गुजर चुके थे या गुजर गए थे, those memories वो यादें, were still alive अभी भी जिंदा थी या अभी तक जिंदा थी, in his heart यानी उसके दिल में. Even though years had passed, those memories were still alive in his heart. अगरचे साल गुजर चुके थे या सालों गुजर चुके थे, लेकिन वो यादें अब भी उसके दिल में जिंदा थी. Heather realized that no matter how far he went in life, his village and those, Heather realized यानी हैदर ने महसूस किया, हैदर को महसूस हुआ, that के no matter how far के चाहे कितना ही दूर, no matter यानी कोई मैटर नहीं करता, how far कितना ही दूर, far कहते हैं दूर को, he went in life यानी वो अपनी जिंदगी में हो या अपनी जिंदगी में चला जाए, his village उसका गांव, and or those वो precious moments would always remain a part of him. Precious moments यानी वो कीमती लम्हात
वुड ऑलवेज रिमेन यानी हमेशा से रहेंगे। रिमेन मतलब रहना या बाकी रहना। वुड ऑलवेज रिमेन यानी हमेशा से रहेंगे। अ पार्ट एक हिस्सा, ऑफ हिम यानी उसका या उसकी जिंदगी का। Heather realized that no matter how far he went in his life, हैदर ने महसूस किया कि चाहे वो अपनी जिंदगी में कितना ही दूर चला जाए, his village and those precious moments would always remain a part of him. उसका गांव और वो कीमती लम्हात हमेशा उसका हिस्सा रहेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फायदा हो। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की मजीद वीडियोस की मदद से अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना, तो हमारे इस चैनल के साथ कनेक्ट रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।